बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है क्लास 9 बायोलॉजी का। और हमने आज करना है एक्सरसाइज पार्ट 2। एक्सरसाइज पार्ट 1 हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। लॉन्ग क्वेश्चन थे हमारे पास। आज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एंड द टर्म्स टू नो। तो सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है द डिफ़ाइन बायोटेक्नोलॉजी। आपने बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करना है। तो इसका आंसर आपके पास ये है, biotechnology, it deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind। जहाँ मैंने मार्क किया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद सेकंड हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिकल्चर एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। हॉरिकल्चर का मतलब क्या है और ये एग्रीकल्चर से किस तरह रिलेट करता है। तो इसका आंसर आपके पास है, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये गार्डनिंग के आर्ट के साथ इसका ताल्लुक़ है। A horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. Biology students can adopt this profession after the higher secondary education। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपके पास आ जाता है द टर्म्स टू नो। इसमें आपने इन सब की डेफिनेशंस करनी है ताकि आपको पता चले ये टर्म्स क्या हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले है एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। इसमें हमने फूड क्रॉप्स देखनी है और एनिमल्स देखने हैं जो कि हमारी खुराक का ज़रिया है। एनाटॉमी क्या है हमारे पास, एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो आपको बस एक प्रिसाइज़ कर दिया, आपको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो याद करने में। एनिमल हस्बेंड्री क्या है हमारे पास, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइफ स्टॉक, एग्जाम्पल कैटल शीप। इसमें हमने डोमेस्टिक एनिमल्स को की केयर और ब्रीडिंग करनी है। और बायोकेमिस्ट्री क्या है, इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो सारे प्रोसेसेस और कंपाउंड जितने भी अकर हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम स्टडी करेंगे इसमें। बायोइकोनॉमिक्स क्या है, बायोइकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बता रही क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। बायो एलिमेंट, दी एलिमेंट्स विच टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो कि बॉडी मास को बनाने में हेल्प करते हैं उसको हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे। बायोजियोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट स्पीशी हैं, वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में रहते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे इसमें। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमैथमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। Biomolecule in organisms, bioelements usually do not occur in isolated forms, rather they combine through ionic or covalent bonds. The stable particle formed by such bonding is called biomolecule. Biophysics it deals with the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena. Biotechnology is the technique in which microorganisms are used for the welfare of mankind. Botany is a branch of biology which deals with the study of plants. Cell is the basic structural and functional unit of life. Cell biology is the branch of biology which deals with the study of cell. Colony, many unicellular organisms live together to form a colony. In a colony, each unicellular organism does not depend on the other cells for its vital requirements. कॉलोनी में क्या होता है, बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं और उनको वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। ये भी मैंने आपको बताया है पहले। कम्युनिटी इज़ एन assemblage of different populations interacting with one another within the same environment. Embryology is the study of development of embryo to new individual. Entomology is the study of insects. Environmental biology deals with the study of interactions between the organisms and their environment. Farming deals with the development and maintenance of different types of farms. Fisheries is the professional study of fish production. In forestry, professionals look after natural forests and advises to the government for planting and growing artificial forests. Fossils are the remains of existing animals. Genetics, the study of genes and their roles in inheritance, is called genetics. Histology is the microscopic study of tissues. Horticulture deals with the art of gardening. Immunology deals with the study of immune system of animals which defends the body against the invading microbes.
Inheritance means the transmission of characters from one generation to another. Macromolecules, the molecules with high molecular weights are called macromolecules. Example, starch, proteins. Microbiology, the branch of biology which deals with the study of microorganisms, is called microbiology. Micromolecules, the molecules with low molecular weight, are called micromolecules. Example, water, glucose, etc. Microorganisms, the organisms which cannot be seen with naked eye and can be seen only with the help of microscope, are called microorganisms. Morphology, the branch of biology which deals with the study of structure of living organisms. Organ, more than one type of tissue having related functions are organized together to make organ. Organ system, different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. Organelle, biomolecules assemble in a particular way and form organelles. Paleontology is the study of fossils. A parasite is the organism that takes food and shelter from living hosts and in return harm them. Parasitology is the branch of biology which deals with the study of parasites. Pharmacology is the study of drugs and their effects on the systems of human body. Physiology is the branch of biology which deals with the study of functions of different parts of living organisms. Population, a population is defined as a group of organisms of same species located at the same place in the same time. Prokaryote, the organism in which nuclear envelope is absent in their cells, are called prokaryote. Protist is a eukaryotic unicellular and simple multicellular organism. Science is a study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. Sociobiology is the branch of biology which deals with the study of social behavior of animals that make societies. Surgery is the profession of medicine. In surgery, the parts of body may be repaired, replaced, or removed. Taxonomy deals with the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. Tissue, similar cells performing similar functions are organized into groups called tissues. Volvox is a unicellular organism which lives in the form of colony. And the last is zoology. Zoology is the branch of biology which deals with the study of animals. जी स्टूडेंट्स, टर्म्स टू नो हमारे पास हो चुके हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग. ड्रा अ लिंकेज चार्ट कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स विद रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम. आपने एक लिंकेज चार्ट बनाना है जिसमें आपने ऑर्गन सिस्टम लिख देना है. फिर आपने उसमें बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका ऑर्गन सिस्टम, और उसमें आपके ऑर्गन्स कौन कौन से आ रहे हैं. हार्ट आ रहा है, आर्टरीज आ रही है, वेन्स आ रही हैं और कैपिलरीज आ रही हैं. तो इस तरह आपने सारे अपने ऑर्गन सिस्टम लिखने हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम. उसके आगे आपने लिख देना है कि इनमें कौन कौन से ऑर्गन हैं. इन हर एक में सेपरेट कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग. आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन फोटोमाइक्रोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. या फोटोमाइक्रोग्राफ्स वो फोटोज़ होती हैं जो हम माइक्रोस्कोप से लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की. तो आपने डिफरेंट टिश्यूज़ देखने हैं, ये अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे. और एक्टिविटीज़ में डायसेक्शन है फ्रॉक की, ये भी हम प्रैक्टिकल जो है हम एंड में करेंगे सब. और नेक्स्ट हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है. ये भी आप बस रहने दें. और ऑनलाइन लर्निंग, ये आपको कुछ उन्होंने वेबसाइट्स दी गई हैं, लिंक्स दिए हैं, इसके ज़रिए आप ऑनलाइन लर्निंग आपकी हेल्प हो सकती है. ठीक है जी. आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है. कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.